Jai Hind. Today's lecture we will study PROM. What is PROM? Programmable ROM. First we will study ROM. What is ROM? ROM is read-only memory. And what is simple ROM? In the case of ROM, data is stored by manufacturer during fabrication and user cannot change any data. And ROM is also called masked ROM. बच्चों रोम क्या होता है? रोम में डेटा स्टोर होता है और जो डेटा स्टोर करना होता है वो डिजाइनर द्वारा किया जाता है और जो यूजर होता है वो डेटा को चेंज नहीं कर सकता. एंड व्हाट इज पी रोम? दिस इज प्रोग्रामेबल रोम. इन द केस ऑफ प्रोग्रामेबल रोम, यूजर विल स्टोर प्रोग्राम और डेटा. इन द केस ऑफ पी रोम, यूजर कैन स्टोर द डेटा अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस. What this programming can be done only once. So it is one time programmable. PROM is one time programmable. That is OTP. One time programmable. How programming is done? What is programming? To store the information in chip is known as programming. So how the programming is done? The programming is done by burning ICs. So simply data storing process is done by burning ICs. ICs mean integrated circuits. So in the case of PROM, we use AND array and OR array. What is the mean of AND array? Here we use more than one AND gates. In same way, in the case of OR array, we can use more than one OR gates. In the case of PROM, the AND array is fixed. Basically, in the case of AND array, we use decoder. What is the purpose of decoder? To select desired memory location. And in the case of PROM, OR array is programmable. What is the mean of OR array is programmable? User can change the input connection of OR gates according to his requirement. First do this question. Implement 8x1 PROM. Having truth table is given below. बच्चों ये हमें truth table दिया है और इस truth table को हमने 8x1 PROM की सर्किट की हेल्प से बनाना है. So this is a truth table. There are 3 inputs A, B, C. How many combination in binary? 8 from 0 to 7. These are the decimal values corresponding to binary inputs. अब बच्चों these are the inputs. ये जो inputs है कौन सी? 2, 3, 7 and 5. इन inputs के लिए जो output मिलेगा वो मिलेगा logic 1 और जो remaining inputs हैं उनके लिए जो output मिलेगा वो मिलेगा logic 0. अब बच्चों इस ट्रूथ टेबल को सेटिस्फाई करने के लिए हमने एक सर्किट बनाना है और जो वो सर्किट बनेगा वो क्या होगा? 8x1 PROM. अब बच्चों रोम क्या होता है? रोम में क्या होता है? डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस होती हैं और उन मेमोरी लोकेशन में डेटा स्टोर होता है. तो सिंपली दिस इज 8x1 PROM. रोम के केस में जो जर्नलाइज्ड एक्सप्रेशन होता है साइज का वो होता है 2 to the power k into n. के क्या बताता है? नंबर ऑफ इनपुट्स. और रोम के केस में ये क्या बताता है? ये वो इनपुट्स बताएंगी जिसने मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट करनी है. मतलब के सिंपली क्या बताएगा? मतलब के नंबर ऑफ इनपुट्स बताएगा और ये इनपुट्स क्या करेंगी और ये इनपुट्स क्या डिफाइन करेंगी कि रोम में कितनी मेमोरी लोकेशन है. तो बच्चों यहां पर है 8x1. इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 to the power 3 into 1. तो के क्या हुआ? 3. तो नंबर ऑफ इनपुट्स क्या हुआ? 3. अब बच्चों 2 to the power k मेमोरी लोकेशन है. उन मेमोरी लोकेशन में कितने बिट डेटा स्टोर है उसको n से देखा जाता है. यहां पर n क्या है? 1. तो सिंपली उन मेमोरी लोकेशन में जो डेटा स्टोर होगा वो 1 बिट का डेटा स्टोर होगा और इस ट्रूथ टेबल को हमने रोम से इंप्लीमेंट करना है. तो बच्चों कितनी इनपुट्स होंगी? के कितना है? 3. 3 क्यों बोला? 8 को लिखेंगे 2 to the power 3 into 1. तो इनपुट्स होंगी 3. तो ये 3 इनपुट्स लिया. ए, बी, सी. ए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और जो सी है दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. अब बच्चों ये इनपुट्स क्या बताएंगी? मेमोरी एड्रेस. मतलब कितनी मेमोरी लोकेशंस होंगी रोम में? यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं तो कितनी मेमोरी लोकेशन होंगी? 2 to the power k, दैट इज 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8. तो 8 मेमोरी लोकेशन है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पर हम इनपुट्स देंगे
अकॉर्डिंग टू दैट कॉरेस्पॉन्डिंग मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होगी। तो ये डिकोडर यूज करेंगे। देयर आर 3 इनपुट्स ए बी सी, तो आउटपुट्स कितनी है 8 फ्रॉम 0 to 7। तो हमने यहाँ पर यूज किया डिकोडर, 3x8 डिकोडर। अब बच्चों इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में कितने बिट डेटा स्टोर करना है, 1 बिट। n इज इक्वल टू 1, n क्या है 1, 8x1, तो यहाँ पर n है 1। तो एक सिंपल और गेट यूज करेंगे, एक और गेट यूज करेंगे। अब आप देख सकते हो यहां से लेके यहां तक 0 to 7 ये जो मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पर कितने बिट डेटा स्टोर हो सकता है, 1 बिट डेटा स्टोर हो सकता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर डेटा स्टोर होगा, ये जो पॉइंट्स है। अब बच्चों होता क्या है, इस ट्रुथ टेबल को मुझे इस सर्किट के थ्रू इंप्लीमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी सी में मैं 1 1 1 अप्लाई करता हूँ, ए बी सी में मैंने 1 1 1 अप्लाई किया, कौन सी मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होगी, ये जो 7th वाली मेमोरी लोकेशन है ये सिलेक्ट होगी, दैट इज ये मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट होगी। इस मेमोरी लोकेशन में एक बिट डेटा स्टोर है और मुझे डेटा क्या चाहिए 1। तो सिंपली यहाँ पर मैं प्रोग्रामिंग करूंगा इस तरह से। इसका क्या मतलब है, ये जो फ्यूज है, ये जो 2 पॉइंट है ये आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर जो डेटा सेव है वो है लॉजिक 1। इसी तरह से बच्चों और लॉजिक 1 मुझे कहाँ चाहिए, इस लोकेशन पे 5th, डेट इज मैंने ये प्रोग्रामिंग कर ली, ये क्रॉस बताएगा ये 2 पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। इसी तरह से बच्चों अनदर 2 and 3, 2 and 3 ये क्रॉस बताएगा लॉजिक 1। यहाँ पर फ्यूज इंटैक्ट है। अब ये जो पॉइंट्स हैं बाय डिफॉल्ट इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो फ्यूज है वो इंटैक्ट नहीं है, ये 2 लाइंस आपस में कनेक्टेड नहीं है, मतलब यहाँ पर जो डेटा स्टोर है वो है लॉजिक 0। तो सिंपली बच्चों इस ट्रुथ टेबल को हमने 3x8 डिकोडर की हेल्प से इंप्लीमेंट कर लिया है। बच्चों जैसे एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करता हूँ 0 1 1, ए में अप्लाई किया 0, बी में अप्लाई किया 1, सी में अप्लाई किया 1। कौन सी मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होगी, थर्ड वन, दैट इज दिस वन। एक तरह से ये 4th मेमोरी लोकेशन है। अगर 0 को मैं फर्स्ट मेमोरी लोकेशन लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होगी। इस मेमोरी लोकेशन में डेटा क्या स्टोर है, ये क्रॉस है, मतलब यहाँ पर लॉजिक 1 स्टोर है। तो और गेट की आउटपुट क्या मिलेगी बच्चों 1। इसी तरह से एक और केस देखते हैं, इसको देखते हैं। अगर मैं 0 0 0 अप्लाई करता हूँ, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, कौन सी मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होगी, दिस वन। बाकी मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट नहीं होगी। जैसे ये मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होगी तो यहाँ पर क्रॉस नहीं लगा है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो डेटा सेव है वो क्या है 0। तो आउटपुट क्या मिलेगी 0। अब यहाँ पर देख भी सकते हो जो आउटपुट मिली वो मिली 0। बच्चों एग्जाम में आपने बस यही सर्किट बनाना है। अब मैं आपको 3x8 डिकोडर का इंटरनल सर्किट भी डिजाइन करके दिखाता हूँ, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि जैसे इनपुट में हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं तो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन क्यों सिलेक्ट होती है। 3 इनपुट्स हैं तो मैंने 3 इनपुट्स लिया ए बी सी। यहाँ पर मैंने यूज किए नॉट गेट, तो ये पूरी की पूरी लाइन बताएगी ए बार, ये पूरी की पूरी लाइन बताएगी बी बार, ये पूरी की पूरी लाइन बताएगी सी बार। अगर ए बी सी में 0 0 0 अप्लाई करते तो ये मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट होनी थी। तो इस मेमोरी लोकेशन का लॉजिकल एड्रेस कैसे लिखना था, मैं मिन टर्म में लिखूंगा ए बार बी बार सी बार। मैंने लिख दिया ए बार बी बार सी बार, दिस इज 0 0 0। सेकंड कॉम्बिनेशन अगर हम 0 0 1 अप्लाई करते तो जो मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होनी थी उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखना था, ए बार बी बार सी। इसी तरह से अगला क्या होना था, 0 0 0 0 0 1 0 10 0 11 100 1 0 1 1 10 1 1 1। 0 1 1 को कैसे लिखेंगे, ए बार बी सी, मिन टर्म में लिखेंगे। 1 0 0 को कैसे लिखेंगे, ए बी बार सी बार। कनेक्शन देखते हैं। अब बच्चों डिकोडर के कनेक्शन देखते हैं। कितनी मेमोरी लोकेशन है, 0 to 7 8, तो 8 एंड गेट यूज करने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। इस एंड गेट के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, ए बार बी बार सी बार। तो दिस इज ए बार, दिस इज बी बार, दिस इज सी बार। इसी तरह से 0 0 1 के लिए ए बार बी बार सी, दिस इज ए बार बी बार, दिस इज सी। इसी तरह से ए बार बी सी बार, मैं कनेक्शन इस तरह से लगा लेने हैं, ए बार दिस इज बी, दिस इज सी बार। और लास्ट देख लेते हैं ए बी सी। तो ये पॉइंट क्या है ए, तो दिस इज ए, ये पॉइंट है बी, आप देख सकते हो बी क्यों, आप देख सकते हो, और ये है सी। इस तरह से आपने कनेक्शन लगा लेने हैं। अब बच्चों जैसे इनिशियली ए बी सी में लॉजिक 0 अप्लाई किया तो कौन सी मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होती थी, दिस वन। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ ये मेमोरी लोकेशन कैसे सेलेक्ट होती थी। ए में अप्लाई किया 0, बी में अप्लाई किया 0, सी में अप्लाई किया 0, तो दिस इज ए बार, तो यहाँ पर अप्लाई हुआ 1। तो नॉट गेट है,
तो 0 का बनेगा 1। यहाँ पर नॉट गेट है, 0 का बनेगा 1। तो बच्चों इस एंड गेट की तीनों इनपुट्स 1 1 है, तो एंड गेट की आउटपुट क्या होगी 1। रेस्ट केसेस में आप कोई भी गेट देख लो, बाकी एंड गेट की आउटपुट 0 ही रहेगी। मैं एक केस डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे ए 0 था, मैं इस केस को देखता हूँ, तो 0 एंड गेट की कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 0 रहेगी। तो जैसे ही 0 0 0 अप्लाई किया, ये एंड गेट सेलेक्ट होगा, मतलब ये मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होगी। इसी तरह से अगर मैं 0 0 1 अप्लाई करता हूँ, तो इस एंड गेट की आउटपुट 1 रहेगी। 0 0 1 का क्या मतलब, ए 0 बी 0 सी को लिया 1, तो इस एंड गेट की आउटपुट 1 रहेगी, बाकी सभी एंड गेट की आउटपुट 0 रहेगी। इसी तरह से अगर 1 1 1 अप्लाई करते हैं तो ये मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होगी, मतलब इस एंड गेट की आउटपुट 1 रहेगी, रेस्ट ऑल आर जीरोस। अब बच्चों यहाँ पर लगाए हैं डॉट। ये डॉट क्या बताते हैं, परमानेंट कनेक्शन। बी रोम के केस में क्या होता है, बी यूज फिक्स्ड एंड एरे, तो जो एंड गेट की इनपुट्स हैं वो मैन्युफैक्चरर ने फिक्स कर दी हैं, यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते कनेक्शन। तो ये डॉट क्या बताएगा, जो इनपुट्स कनेक्शन है वो क्या है, परमानेंट, मतलब फिक्स्ड है। अब बच्चों इसको देखते हैं, और गेट, यहां पर प्रोग्रामिंग कैसे होती है। फॉर एग्जांपल बच्चों मैं इसको देख रहा हूं, ट्रुथ टेबल ये दिया था, अगर 0 1 0 अप्लाई करते, 0 सॉरी दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ए में अप्लाई किया 0, बी में अप्लाई किया 1, सी में अप्लाई किया 0, आउटपुट क्या मिलनी चाहिए 1। इसका क्या मतलब है बच्चों, जैसे ही ए में 0, बी में 1, सी में 0 अप्लाई किया, 0 1 0 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है 2, तो कौन सी मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होगी, दिस वन। इस एंड गेट की आउटपुट 1 रहेगी, बाकी सभी के सभी क्या रहेंगे, 0। इस लोकेशन में मुझे डेटा 1 स्टोर करना है, आप देख सकते हो 0 1 0 अप्लाई किया, ये मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होगी और डेटा क्या मिलना चाहिए 1। तो 1 कैसे स्टोर होगा, तो इसके आगे बच्चों मैं क्या करूंगा, इस तरह से प्रोग्रामिंग कर दूंगा। ये क्रॉस क्या बताएगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में फ्यूज कनेक्टेड है, मतलब इस एंड गेट की आउटपुट इस और गेट की इनपुट के साथ कनेक्टेड है, तो यहां पर आउटपुट 1 मिल रही है, तो सेम इस और गेट की आउटपुट क्या मिलेगी 1। इस तरह से बच्चों प्रोसेस होता है। तो ये क्रॉस क्या बताएगा कि ये दो पॉइंट आपस में कनेक्टेड हैं, इनके बीच में फ्यूज कनेक्टेड है। अगर ये दो पॉइंट आपस में कनेक्टेड नहीं है तो मतलब फ्यूज ब्लोन है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट से। फॉर एग्जांपल एक और केस देखते हैं, 0 0 0 आउटपुट क्या मिलनी चाहिए 0, ए में 0 बी में 0 सी में 0, ए में 0 बी में 0 सी में 0, तो उस केस में ये मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी, रेस्ट आर 0। तो बच्चों उस केस में क्या होगा, यहां पर क्रॉस नहीं लगा है, मतलब ये दो पॉइंट आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो ये आउटपुट यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगी। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो डेटा होगा वो क्या है 0, तो आउटपुट क्या मिलेगी उस केस में यहाँ पर 0। बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं, इंप्लीमेंट फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग पी रोम ऑफ साइज 8 क्रॉस 3। तीन फंक्शन दिए हैं, तीन फंक्शन के हमें ये एक्सप्रेशन दिए हैं, इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ 8 क्रॉस 3 पी रोम। तो 8 क्रॉस 3 पी रोम, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर k इंटू एन। तो k क्या हुआ 3, तो बच्चों इनपुट्स कितनी होंगी 3, तो मैं यहाँ पर लिखा a b c, दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट, दिस इज लीस्ट सिग्निफिकेंट। अब चेंज भी कर सकते हो ऑर्डर, आपकी अपनी चॉइस है ये। n क्या है 3, तो नंबर ऑफ और गेट कितने यूज करने हैं बच्चों 3, तो यहाँ पर 3 यूज कर लिए हैं, 1 2 3। फर्स्ट वन किसके लिए, f1 f2 f3। तो बच्चों कितनी इनपुट्स लेंगे 3 a b c, सिंपली ये इनपुट्स क्या बताएंगी, ये मेमोरी लोकेशन को सिलेक्ट करेंगी। तो 3 इनपुट्स हैं, कितनी मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट हो सकती हैं, 2 टू द पावर 3 8 फ्रॉम 0 टू 7, ये मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट हो गई। तो दिस ये 3 क्रॉस 8 डिकोडर। डिकोडर के केस में जो हम इनपुट्स अप्लाई करते हैं, वो इनपुट्स क्या बताएंगी, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस बताएंगी। अब इन मेमोरी लोकेशन में फ्रॉम 0 टू 7 जो 8 मेमोरी लोकेशन है, इसमें कितने बिट डेटा स्टोर है बच्चों 3, 3 और गेट लगा दिए f1 f2 f3। अब बच्चों कनेक्शन कैसे लगाने हैं, यहां पर प्रोग्रामिंग करनी है। f1 0 4 7 दैट इज 0 4 7, इसका मतलब है इन लोकेशन में लॉजिक 1 सेव है और ये जो बाकी लोकेशन है यहाँ पर लॉजिक 0 सेव है। f2 136, f2 देखते हैं बच्चों
1 3 6। F3 क्या है? 1 2 4 1 2 4 6। तो बच्चों ये इंप्लीमेंट कर दिया। और ये क्रॉस क्या बताता है? मैंने अभी बताया था। क्रॉस क्या बताता है? कि ये दो पॉइंट आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ पर जो आउटपुट्स है वो यहाँ पर मिलेगी। अब बच्चों एक एग्जांपल से देखते हैं। ए बी सी में 1 1 अप्लाई किया। कौन सी मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होगी? दिस वन, 7th वाली। आउटपुट क्या मिलेगी? F3 क्या है? कोई क्रॉस नहीं लगा है, 0। ये मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होगी। इस मेमोरी लोकेशन में जो डेटा होगा वो आउटपुट में मिलेगा। तो F2 में क्या मिलेगा? 0। F1 में क्या मिलेगा? 1। तो जैसे ही 1 1 1 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में जो डेटा मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0 0 1। आउटपुट में डेटा 3 बिट्स का मिल रहा है। यहाँ पर n क्या है बच्चों? 3। इसी तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेम अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया वैसे ही है। रियलाइज टू आउटपुट्स F1 एंड F2 यूजिंग 4 क्रॉस 2 रोम। इसका क्या मतलब है? 4 क्रॉस 2 रोम मतलब 2 टू द पावर k इंटू 2। k क्या हुआ? 2। तो नंबर ऑफ इनपुट्स होगा 2। आप देख भी सकते हो इन फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है। 2 इनपुट्स हैं A1 A0। दिस इज A1, दिस इज A0। 2 इनपुट्स हैं। कितनी मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होंगी? 4। 2 टू द पावर k, ये यहाँ पर 2 है। 2 टू द पावर 2 मतलब 4 मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट हुई फ्रॉम 0 टू 3। इन मेमोरी लोकेशन का यहाँ पर मैंने लॉजिकल एक्सप्रेशन भी लिख लिया है। तो 0 0 को कैसे लिखेंगे? A बार B बार। 0 1 को कैसे लिखेंगे? A बार B। 1 0 को लिखेंगे A B बार। 3 को कैसे लिखेंगे? A B। अब बच्चों कितने बिट डेटा स्टोर होगा? n इज इक्वल टू 2। 2 और गेट लगाने हैं F1 F2। अब सिंपली प्रोग्रामिंग कर लेनी है बच्चों। F1 के लिए करते हैं 0 2 क्रॉस। इन मेमोरी लोकेशन में जो डेटा स्टोर है वो है लॉजिक 1। और क्रॉस का क्या मतलब है? ये दो पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। मतलब बच्चों ये तो एंड गेट है, एक तरह से मिन टर्म है, प्रोडक्ट टर्म है। तो एक तरह से क्या है? ये एंड गेट। इस एंड गेट की जो आउटपुट है यहाँ पर लगा है क्रॉस, इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड होगी। मतलब इस और गेट की इनपुट में इस एंड गेट की आउटपुट अप्लाई होगी। F2 के लिए करते हैं 0 1 3 0 1 3। बस एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए में मैंने अप्लाई किया 1, A0 में अप्लाई किया 0। 1 0 की डेसिमल वैल्यू होती है 2। तो ये मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होगी। इस मेमोरी लोकेशन में डेटा क्या स्टोर है? यहाँ क्रॉस नहीं लगा है तो दिस इज 0। तो यहाँ पर 0 है तो यही 0 यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पर क्रॉस है तो 1। तो आउटपुट क्या मिलेगी? 0 1। बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट यूजिंग ए पीरो। द सर्किट एक्सेप्ट ए 3 बाइनरी नंबर एंड जनरेट्स इट्स इक्विवेलेंट एक्सेस 3 कोड। बच्चों एक हमें कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ पीरो। कंडीशन क्या दी है? ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है इसकी इनपुट्स हैं 3 और जो हम इनपुट्स में वैल्यू अप्लाई करेंगे आउटपुट में क्या मिलेगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेस 3 कोड। तो एक्सेस 3 कोड क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3 इनपुट्स B2 B1 B0। बाइनरी में टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? 8 फ्रॉम 0 टू 7। दैट इज फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1। अब बच्चों एक्सेस 3 कोड क्या होता है? ये है 7, दैट इज 1 1 1। जैसे इनपुट्स में 1 1 1 अप्लाई करते हैं तो इसमें ऐड हो जाएगा +3, दैट इज 1 1। ऐड करते हैं 1 + 1 2। 2 को बाइनरी में लिखा जाता है 1 0। 0 एज ए सम, दिस 1 एज ए कैरी। 1 + 1 + 1 3। 3 को बाइनरी में लिखते हैं 1 1। 1 एज ए सम और ये 1 एज ए कैरी। अगेन 1 + 1 2। 2 को बाइनरी में लिखते हैं 1 0। तो बच्चों क्या बनेगा? 1 0 1 0। आप देख सकते हो 1 0 1 0। या आप ऐसे याद रख सकते हो। 7 + 3 ऐड करने हैं 10। 10 को कैसे लिखेंगे? 1 0 1 0। इसी तरह से 6 6 में 3 ऐड किए 9। 8 + 1 9। 1 0 0 1। अब बच्चों जब जैसे 1 1 1 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट में कितने बिट्स डेटा मिला? 4 बिट 1 0 1 0। अब ये जो रिमेनिंग इनपुट्स हैं जो कम वाली हैं फ्रॉम 0 टू 6, तो इसकी आउटपुट्स को भी हम कितने बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करेंगे? 4 फ्रॉम E0 टू E3। इसी तरह से बच्चों 5 5 + 3 होता है 8। तो 8 इस पोजीशन का वेट होता है 1। तो 1 0 0 0। इसी तरह से बच्चों 3
एक्सेस 3 कोड क्या होगा, 3 + 3 6, 6 कैसे मिलेगा, 4 + 2 6, 4 + 2 इसके नीचे लॉजिक 1 लिखा, रेस्ट के नीचे 0। इसी तरह से इस केस को देख लेता हूँ, 0 अप्लाई किया, 0 + 3 3, 3 कहाँ पर है, 2 + 1 3, तो यहाँ पर 1 1, रेस्ट में मैं क्या अप्लाई किया, 0 0। अब बच्चों ये जो ट्रुथ टेबल है इसको PROM की हेल्प से इंप्लीमेंट करना है। तो कितनी इनपुट्स है, 3, तो यहाँ पर 3 इनपुट्स लिखा, सॉरी दिस इज B2, दिस इज B1, दिस इज B0, दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दिस इज लीस्ट। आप उल्टा भी लिख सकते हो। तो बच्चों रोम के केस में ये इनपुट्स क्या बताएंगी, ये मेमोरी लोकेशन को सिलेक्ट करेंगी। तो 3 इनपुट्स के थ्रू कितनी मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट हो सकती हैं बच्चों, 8 फ्रॉम 0 to 7। तो ये डिकोडर कौन सा होगा, 3x8 डिकोडर, B2, दिस इज B1, दिस इज। अब बच्चों ये डेटा होगा वो मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा। तो इन मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है वो कितने बिट का स्टोर है, 4 बिट का। अब बच्चों इन मेमोरी लोकेशन में, अब बच्चों 0 से 7 8 मेमोरी लोकेशन है। इन मेमोरी लोकेशन में जो डेटा स्टोर है वो कितने बिट्स का है बच्चों, 4 बिट का, फ्रॉम E0 to E3। तो 4 और गेट लगाए, E0 E1 E2 E3। अब बच्चों E0 में आउटपुट 1 कहाँ मिल, E0 में आउटपुट 1 कहाँ पर मिल रही है, इसको मैं लिख दिया इज इक्वल टू सम ऑफ मिन टर्म। आप देख सकते हो 1 यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला। कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट्स क्या है, 0 2 4 6, 0 2 4 6। इसी तरह से E1 आउटपुट 1 कहाँ मिला, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। जो कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट्स है मैंने यहाँ पर लिख ली। इसी तरह से E2 के लिए आउटपुट 1 यहाँ पर मिला, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट्स हैं वो मैंने लिख दिया। लास्ट में E3 के लिए 1 यहाँ पर मिल रहा है, मतलब 5 6 7। तो E3 इज इक्वल टू सम ऑफ मिन टर्म 5 6 7। अब बच्चों कनेक्शन लगा लेने हैं, E0 E1 E2 E3। E0 0 2 4 6, तो 0 2 लगा चुका हूँ ऑलरेडी, 4 6। E1 0 3 4 7, 0 3 4 7। E2 1 2 3 4, देखो आप 1 2 3 4, और लास्ट में E3 5 6 7, 5 6 7। We designed a combinational circuit having 3 inputs, and what at output side what you will get, you will get corresponding access 3 code according to inputs. For example अगर मैं अप्लाई करता 1 1 0, B2 1 1 0, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है 1 1 0 की 6, तो कौन सी मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होगी, दिस वन 1 1 0। इसका एक्सेस 3 कोड क्या होगा बच्चों, दिस इज 6, 3 ऐड करने हैं, मैं बाइनरी में ऐड कर रहा हूँ, 0 + 1 1, 1 + 1 10, 0 एज ए सम, 1 एज ए कैरी, 1 + 1 अगेन 2, तो 2 को बाइनरी में कैसे लिखा जाता है, 10, 0 एज ए सम, दिस 1 एज ए कैरी। आउटपुट क्या मिला, 9, या आप ऐसे भी आर रख सकते हो, दिस इज 6 + 3 9। तो देखते हैं यहाँ पर आउटपुट 9 मिलता है कि नहीं। जैसे 1 1 0 अप्लाई किया, ये मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट होगी, आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्रॉस नहीं है 0, यहाँ पर क्रॉस नहीं है 0, यहाँ पर क्रॉस है 1, तो आउटपुट क्या मिला 1 0 0 1, दैट इज 9। आप देख सकते